आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान और वेतन निर्धारण को लेकर के जो है अलग अलग जिलों से चिट्ठियां बन रही है। और इन चिट्ठियों को लेकर जो है जो भी आपको विशिष्ट शिक्षक साथी हैं वो थोड़ा पेशो पेश में है, क्योंकि हर एक चिट्ठी कुछ अलग तरह की है। तो उनको लग रहा है कि हमारा जो आपको आगामी भुगतान होगा जनवरी और फरवरी माह का होने से पूर्व, वह भुगतान जो है किस बेसिक पे पर होगा, 25,000 पर होगा कि वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए होगा। ठीक है। तो इस उस पर जो है चिंतनशील है। तो इसी क्रम में आज आपको किशनगंज जिले की एक लेटर जो है वह वायरल हो रही है। इस लेटर को जो भी विशिष्ट शिक्षक साथी हैं वे पढ़ चुके होंगे, क्योंकि कुछ साथियों ने हमसे मैसेज कर जो है यह प्रश्न किया कि सर, परसों जो है मुजफ्फरपुर वाली जो चिट्ठी आई थी कि वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन का जो है विवरणी बनाकर भेजने के लिए, तो फिर उस चिट्ठी को जो है आपको कैंसिल कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में एक शुद्धि पत्र निकाली गई और उस शुद्धि पत्र में आपको पुनः उसी बात की चर्चा हुई कि जिस तरह प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि अभी जो है विशिष्ट शिक्षकों का जो एंट्री पे है बेसिक ग्रेड में 25,000, उसी पर उनका क्या होगा, वेतन का निर्धारण होगा। और बाद में जो है फिर आपको जो बकाया राशि होगी वह वेतन निर्धारण के बाद उसकी भुगतान की जाएगी। ठीक है। फिर आज किशनगंज का जो चिट्ठी आया है वो कुछ आपको अलग है। इसमें वेतन निर्धारण करने की बात की जा रही है। मैं पूरे मामले को एकदम सरल रूप में आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, वाकया तो कुछ दिन पूर्व जो है पिछले सप्ताह में शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा के, उनके हवाले से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम एक पत्र प्रेषित किया गया। और उस पत्र में आपको कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण है वह प्रक्रियाधीन है और यह वित्तीय वर्ष जो है वो आपको बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो सभी शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर नए दर से भुगतान करना इस वित्तीय वर्ष में संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए तत्काल आपको क्या किया जाए, तो विशिष्ट शिक्षक जिस ग्रेड के हैं तो फिटमेंट टेबल में उस ग्रेड के लिए जो एंट्री पे है ना, उस पे पर को तत्काल जो है वेतन का भुगतान जनवरी फरवरी महीनों का किया जाए। फिर आगे जब वेतन निर्धारण हो जाएगा वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए, तो जो बकाया राशि होगी उसका भुगतान किया जाएगा। ठीक है? अब इसी लेटर के अकॉर्डिंग परसों आपको 3 चिट्ठियां आई। एक आपको मुजफ्फरपुर जिले की, एक मधुबनी जिले की और एक जो है अररिया जिले की। तो मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिले की जो चिट्ठी आई उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो दिसंबर में जो वह अंतिम वेतन प्राप्त किए हैं, जो भी मूल वेतन, तो उसके अनुवर्ती जो फिटमेंट टेबल में आपको पे लेवल है तो उसके अनुसार वेतन विवरणी बनाकर भेजा जाए, जिससे जल्द इन लोगों का भुगतान किया जाएगा। तो यह पत्र जो था, ठीक है, वो आपको पहले वाला जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र था उससे कुछ क्या था, अलग था। इस पत्र को लेकर मैंने अपने चैनल पर भी एक वीडियो बनाया कि खुशखबरी मिल गई, लेकिन वीडियो अपलोड किया और उसके कुछ देर बाद जो है मुजफ्फरपुर जिले का शुद्धि पत्र आया कि नहीं, वो गलत लिखा चले गया था। वास्तव में जो विशिष्ट शिक्षक है उनको तत्काल वही बात जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पत्र में कहा गया था उसके अनुरूप तत्काल वेतन का भुगतान किया जाएगा। ठीक है। फिर आज जो है
ये किशनगंज जिले की चिट्ठी आई। तो ये किशनगंज जिले की जो चिट्ठी है इसमें कुछ गलत नहीं है, चिट्ठी बिल्कुल क्या है आपको सही है। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने कहा है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को कि विशिष्ट शिक्षक के जो को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, शुरू किया जाए। मतलब इस पत्र में किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह नहीं कहा है कि तत्काल आप 2 दिनों के अंदर जो है वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन विवरणी बनाकर भेजिए जिसके आधार पर हम जनवरी फरवरी का वेतन भुगतान करेंगे, ऐसा इसमें नहीं कहा गया है। कहा गया है कि ये निर्धारण जो वेतन संरक्षण के आधार पर तो हर एक जिला में होना ही है, तो उस प्रक्रिया को शुरू किया जाए, जारी रखा जाए। लेकिन क्लियर समझ लीजिए, जो भी आपको बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको जनवरी फरवरी महीने में जो वेतन का भुगतान होगा होली तक, वो 25,000 की दर से ही होगा। दोनों महीने का एक साथ लगभग 70,000 आपको मिल जाएगा होली से पूर्व। फिर आपको तब तक इस 25,000 के दर से वेतन भुगतान होगा जब तक कि आपका वेतन निर्धारण वेतन संरक्षण के आधार पर नहीं हो जाता है, और उसके बाद जो एरियर की राशि हुई होगी उनका भुगतान किया जाएगा। जो 6 to 8 वाले हैं, 9 10 11 12, तो उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं क्योंकि वेतन संरक्षण का भी लाभ मिलेगा। तो उनको एंट्री पे जो उनका है 28,000 31,000 और 32,000, वह वर्तमान मूल वेतन से उनको कम है, वर्तमान मूल वेतन से वो ज्यादा है। तो इसलिए उसके वेतन में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको पर्याप्त आपको वेतन मिलेगा। लेकिन जो बेसिक ग्रेड के पुराने टीचर है नियोजित, उनको तत्काल जो है 10-12 हजार कम वेतन मिलेगा जो बाद में आपको एरियर के रूप में मिलेगी। ठीक है।